तो दोस्तों पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लगातार अनप्राकृत संख्याओं का योगफल और किसी की संख्या के पहाड़ों का योगफल, ठीक है दोस्तों, वो अपन पढ़ चुके थे। आइए आज हम देखते हैं लगातार अनप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल और लगातार अनप्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है n(n+1/2) इंटू 2n+1/3, ये अपना इसका फॉर्मूला होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपना n(n+1/2) को स्क्वायर करके। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है दोस्तों, अपना वही पुरानी क्लास वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। कैसे दोस्तों, देखिए अपना फॉर्मूला क्या है, मेन n, अपना जो फॉर्मूला आ रहा है वो है n(n+1/2), ठीक है दोस्तों, n(n+1/2), ये फॉर्मूला अपन शुरू से यूज करते जा रहे हैं। इसको अपन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल के लिए, ठीक है। अपन ने किया था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + कोई सी भी संख्या आ जाए, देखे। तो उसके लिए हमने यूज किया था n(n+1/2). उसके बाद में अपन ने सवाल देखा था, ये तो पहला देखा था अपन ने, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो दूसरा सवाल देखा था वो देखा था किसी भी संख्या के पहाड़ों का योगफल निकालने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये 2 का पहाड़ा है, इसके कितनी भी तक की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए अपन ने इस n(n+1/2) को किससे गुणा कर दिया था, उस संख्या से जिसका पहाड़ा हो, 1 गुणा n(n+1/2), ठीक है दोस्तों, ये किया था अपन ने। अब यहां पे क्या है, ये तीसरी चीज आ रही है दोस्तों अपने पास कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसमें तो अपन ने ऐसे गुणा किया था पहाड़ों के पहाड़े निकालने के लिए, ठीक है, पहाड़ों का योगफल निकालने के लिए उस संख्या से गुणा किया था जिसका पहाड़ा है। और यहाँ पे अपन ने क्या है, एक अलग चीज ली है, 2n+1/3 अगर वर्गों का योगफल हो, क्या 2n+1/3 अगर वर्गों का योगफल हो, और अगर घनों का योगफल हो तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। तो वर्गों का योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2n+1/3 से इसको गुणा करेंगे, और अगर घनों का योगफल निकाल रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फॉर्मूला अपना वही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी गणना आपसे उसी तरीके से पूछ ली जा सकती है। तो ये समझ में आया आपको। पहला क्या था, अपन ने n प्राकृत संख्याओं का योगफल n(n+1/2), दूसरा था किसी भी पहाड़ों का योगफल, तो वो गया था उस जिसका पहाड़ा उससे गुणा कर दिया था अपन ने n(n+1/2) को। अब तीसरी संख्या आ रही है दोस्तों, क्या है कि लगातार n संख्याओं का वर्गों का योगफल, ठीक है। तो इसको गुणा कर दिया 2n+1/3 से, ठीक है। वर्गों का योगफल में 2n+1/3 से गुणा कर दिया, और अगर घनों का योगफल पूछ रहा है तो उसका ही स्क्वायर कर दिया, अपने जो फॉर्मूला है n(n+1/2) का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला किस तरीके से रखा गया है वो आपको बताने के लिए किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा हमने बता दिया आपको कि ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना है आपको। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको यूज करना है और सवाल हल करना है। देखिए यहाँ पे इस सवाल के अंदर n बराबर क्या है, n बराबर यहाँ पे 10, ठीक है। तो लगातार 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि इस तरीके से 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है दोस्तों, इनका योग क्या होगा वो निकालेंगे अपन इस फॉर्मूले से। जो अपना रामबाण फॉर्मूला है n(n+1/2), उसको गुणा किया गया है किससे, 2n+1/3 से, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालोगे, सीधा का सीधा क्या फॉर्मूले में डाल दो n को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10 + 1/2, और ये आ जाएगा गुणा 2 गुणा 10 + 1/3। तो ये हो जाएगा अपने, ये कट गया 5 से, ठीक है।
तो दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 11 और एक गुणा का निशान ऐसा कैसे लगा दिया, यहाँ हो गया 2 10 से गुणा होगा और ये हो जाएगा दोस्तों 21/3। ठीक है, तो ये कट जाएगा 3 एकम 3 7 3 21। ये हो गए अपने 11 पंजे 55 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, और 55 और 7 को जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 पंजा 35 हासिल का 3 7 पंजा 35 और 3 38 385 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये सवाल हल हो जाएगा। अब इसके अंदर भी उस तरीके से सवाल आपको पूछ सकते हैं कि क्या पूछ सकते हैं कि 51 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि पिछली क्लासों में मैंने बताया किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, या फिर 101 से 200 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, या फिर 501 से 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो 2 टुकड़े करने हैं उसके और फिर उसको हल करना है। मैंने आपको बताया पिछली क्लासों में कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। फिर बाद में 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है, और दोनों में से इसमें से इसको बाकी निकाल देना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, जो है लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, ये देखते हैं अब अपन। लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं हम। तो इसके लिए अपन ने जो अपना रामबाण फॉर्मूला है n+1 का कर दिया क्या, होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका अपन ने कर दिया होल स्क्वायर। आई बात समझ में, और कुछ नहीं इस फॉर्मूले के अंदर। आइए हम देखते हैं, इसको हल करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, यहाँ पे n बराबर 10 है। ठीक है दोस्तों, तो आइए फॉर्मूले में रख लीजिए कि ये आ जाएगा 10 + 1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कट गया 2, तो यहाँ 10 कट गया 5 बार 2 से। ठीक है, तो ये आ गया 55 और ये हो गया 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर और 55 का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, और 55 का होल स्क्वायर होता है 3025। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप किसी भी संख्या के घनों का, ठीक है, लगातार होनी चाहिए वो, और लगातार प्राकृत संख्याओं का के जो घन है उनका योगफल ऐसे इस फॉर्मूले के तरीके से निकाल सकते हो, जो अपना फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहां तक अपन ने किया है, जो अपना फॉर्मूला है वो यहां तक अपन ने कर लिया। यहां पे भी देखिए दोस्तों, यहां पे भी एक चीज, यहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालिए। तो वही तरीका अपनाना है। क्या अपनाना है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, वही तरीका अपनाना है आपको। क्या अपनाना है, 51 से लेके 100 तक पूछ लिया आपको, 51 से 100 तक के संख्याओं के जो घन है उनका योगफल निकालो। तो इसमें क्या करना है अपने को, पहले 1 से 100 तक के संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है, फिर 1 से 50 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। अगर आपसे पूछ ले कि 201 से 500 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालो, तो आपको सबसे पहले क्या है, 1 से 500 तक के संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है, फिर बाद में 1 से 200 तक की संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। ठीक है,
और फिर इसमें से इसको बाकी निकाल देना है, ऐसे ही इसमें से इसको बाकी निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपसे घुमा फिरा के किसी भी तरीके का संख्याओं के घनों का योगफल पूछे तो आप इस तरीके से हल कर सकते हो, जो अपना फॉर्मूला है n+1/2 उसका होल स्क्वायर करने के बाद में। ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर ये अपना फॉर्मूला है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन, ताकि अपने को चीजें समझ में आ जाए कि अपन ने क्या क्या देखा। तो देखिए दोस्तों, तो अपन ने सबसे पहले देखा लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसका अपना फॉर्मूला क्या था, वही जो अपना रामबाण फॉर्मूला है, क्या है, n+1/2। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा अपन ने देखा, क्या देखा दूसरा अपन ने देखा कि a के n तक के पहाड़ों का योग। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, जो अपना ये जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में उस संख्या को गुणा कर दिया जिसका वो पहाड़ा है, यानी कि a गुणा n+1/2। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा अपन ने देखा। और अपन ने तीसरा क्या देखा दोस्तों, तीसरा देखा अपन ने कि लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, जो अपना फॉर्मूला है n+1/2, जो अपना फॉर्मूला है n+1/2 को गुणा कर दिया किससे, 2n+1/3 से। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने किया। अब चौथा अपन ने देखा, क्या देखा, लगातार n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो अपन ने क्या देखा, वो क्या देखा अपन ने क्या किया उसके अंदर, उसमें अपन ने किया जो अपना फॉर्मूला है n+1/2 उसका किया अपन ने होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या किया अपन ने, होल स्क्वायर। तो अपने फॉर्मूला एक ही काम आ रहा है कंटिन्यूसली, n+1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपन ने देख लिया, चार चीजें अपन ने देख ली। अब देखते हैं अपन दोस्तों लगातार n सम संख्याओं का योगफल और लगातार n विषम संख्याओं का योगफल। अगर देखिए दोस्तों, यहां पे आ जाता है आपके क्या,